एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करते हैं या जिसके बारे में क्लियरली नहीं समझाया जाता है, वो ये है कि इंडिविजुअल हाउसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं मैटर करता कि आपका 6th हाउस 8th हाउस खराब है या अच्छा है। नहीं मैटर करता कि आपका 7th हाउस अच्छा है या बुरा है। नहीं मैटर करता कि आपका लग्न और 4th हाउस पे कैसे कैसे प्रभाव हैं। आप सिर्फ इनको देख करके, सिर्फ इनके बेसिस पर भाव का जजमेंट या हॉरोस्कोप का जजमेंट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक अकेले ग्रह का अच्छा या बुरा होना प्रभाव नहीं बता सकता, एक राशि का अच्छा या बुरा होना प्रभाव नहीं बता सकता, उसी तरह से एक दो भावों का अच्छा होना या बुरा होना प्रभाव नहीं बताता है। हाउस एनालिसिस बहुत सेकेंडरी है। कोई भी एक भाव कैसा रिजल्ट दे रहा है या क्या प्रभाव दे रहा है वो बहुत सेकेंडरी है। तो कुल मिलाकर जो भावों का एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो 4 स्टेप्स में किया जाता है, 4 सतह पर किया जाता है। सबसे पहले, सबसे बेस जो है, वो ये है कि आपको ये देखना है या आपको ये समझना है कि ओवरऑल भावों की वजह से आपके हॉरोस्कोप का स्ट्रेंथ कैसा हो रहा है, आपके हॉरोस्कोप किस तरह का प्रभाव देंगे, किस तरह का आपके कुल मिला करके जो सारे भावों का जो नेट रिजल्ट है, जो 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 कुल प्रभाव है, वो किस तरह से आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा और उसका प्रभाव आपके हॉरोस्कोप पे क्या पड़ता है। अगर हॉरोस्कोप स्ट्रांग है तो बुरे से बुरा भाव बहुत डैमेज नहीं करेगा। अगर हॉरोस्कोप वीक है, अगर आपकी कुंडली वीक है, तो जरा सा पाप प्रभाव भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है और बहुत ज्यादा समस्याएं और परेशानी दे सकता है। तो जो पहला भाग है भावों को देखने का, वो ये है कि आपके हॉरोस्कोप पर सारे भावों का नेट रिजल्ट, कुल प्रभाव क्या पड़ रहा है। इसके बाद जो सेकंड लेयर आता है भावों को देखने का, वो ये आता है कि जितने भी भावों से रिलेटेड या जितने भी पॉइंट हैं, जिनको संस्कृत में स्वकारक कहते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में स्वकारक कहते हैं, कि जो आपको दिखाते हैं। स्व का मतलब होता है सेल्फ और कारक का मतलब होता है सिग्निफिकेटर, जो कोई प्रभाव को दिखाता हो। तो जितने भी स्व कारक होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लग्न, लग्न आपके बारे में बताता है, फर्स्ट हाउस आपके बारे में बताते हैं, तो उनको एक स्व कारक कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको स्व कारक कहा जाता है, जो ये बताते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है, आपकी पोजीशन कैसी है। अगर सारे स्व कारक बली हैं तो यानी कि आपके लिए तो रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तो पहला लेयर हमने देखा कि हॉरोस्कोप में रिजल्ट कैसे हैं, घर कैसा है आपका, परिवार कैसा है आपका, करियर कैसा है आपका, और ओवरऑल जीवन में सारे रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे। दूसरा हमने देखा कि वो रिजल्ट आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। मान लेते हैं घर छोटा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप खुश हैं उसमें, तो ठीक है, हमारा यहाँ पे भी सॉल्व हो गया कि व्यक्ति के लिए जीवन का रिजल्ट अच्छा रहेगा, बाकी आगे हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या मान लेते हैं आपका घर बहुत बड़ा है, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, फिर भी आपको किसी और से ज्यादा ग्रो करना है, तो अब यहां पर जितना भी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन इंडिकेट नहीं हो रही है, तो कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, आपकी समस्याएं नहीं खत्म होंगी। तो ये दूसरा प्रभाव, ये दूसरा रिजल्ट बनता है कि किस तरह का रिजल्ट या किस तरह के की चीजें आपके लिए इंडिकेट होती हैं। इसके बाद तीसरा रिजल्ट आ जाता है कि जीवन में अच्छा और बुरा रिजल्ट किन एरियाज से आएगा, किन सेक्शन से आएगा, किस तरह की चीजें हैं जो अच्छी इंडिकेट होती हैं और किस तरह की चीजें हैं जो बुरी इंडिकेट होती हैं। और जब आप ये तीनों समझ लेते हैं एक बार कि आपका जीवन कैसा है और वो जीवन आपके लिए इंडिविजुअली आपके पर्सपेक्टिव से कैसा है और क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी हैं, तब सवाल आता है कि हर भाव आपको क्या रिजल्ट देगा। तब सवाल आता है कि इंडिविजुअल चीजों का रिजल्ट क्या होगा। तब ये बात आती है कि अच्छा करियर कैसा होगा, जॉब चेंज होगी या नहीं होगी, और संतान होगा या नहीं होगा, संतान का फ्यूचर कैसा होगा, करियर कैसा होगा। इस तरह की चीजें बाद में आती हैं, लास्ट आती हैं, इसको शुरुआत में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर आप ये करते हैं फिर आपको सारे ही रिजल्ट अच्छे या सारे ही रिजल्ट बुरे दिखाई देंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो एक चीज जो अक्सर नहीं बताई जाती है या अक्सर लोगों को नहीं पता होती है, वो ये है कि ये 3 लेयर के बाद चौथा लेयर, जो आप सवाल मुझसे अभी आप जितने भी आप लोगों के सवाल हैं जो आ रहे हैं कि लग्न लॉर्ड अगर यहाँ बैठा हो तो कैसा रिजल्ट है, या आर्थराइटिस या इस तरह की चीजें हो तो कैसे देखा जाए, या अगर ये योग है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सेकेंडरी है, ये लास्ट में आएगा, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है।
पहले तो ये देखना है कि आपका हॉरोस्कोप कैसा प्रभाव दे रहा है। अच्छा दे रहा है तो बुरे से बुरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कराएगा। और अगर बुरा स्ट्रेंथ है हॉरोस्कोप का तो छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बुरा रिजल्ट दे देगी। जैसे कि एक सवाल आया हुआ है वो मैं अभी आगे आंसर करूँगा। अगर राहु चंद्रमा का योग बनता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट दे देगा, कुछ लोगों को इतनी टेंशन दे देगा कि वो शायद सुसाइड कर लें। ये डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप का बेस स्ट्रेंथ कैसा है, आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। ठीक है? तो ये एक चीज़ है जो हम आगे अभी देखेंगे और इसके बाद से फिर हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल हाउसेस या इंडिविजुअल भावों का रिजल्ट जो है वो कैसे देखा जाता है।